गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड्स मॉडल्स और उसके ड्रॉबैक्स के बारे में समझा था। रदरफोर्ड्स के मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि साइंटिस्ट क्लार्क मैक्सवेल ने समझाया था या बताया था कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इट कैन बी कंटिन्यूअसली इमिट द एनर्जी। अगर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करेगा, और अगर एनर्जी इमिट करता रहेगा तो एक समय ऐसी कंडीशन आएगी उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। पर ऐसा होता तो है नहीं। रदरफोर्ड के मॉडल की इसी कमी को दूर करने के लिए आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे प्लैंक के क्वांटम थ्योरी तथा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो चलिए बात करते हैं प्लैंक की क्वांटम थ्योरी की। एक साइंटिस्ट जिनका नाम मैक्स प्लैंक था, इन्होंने क्वांटम थ्योरी को रिप्रेजेंट किया। ये क्वांटम थ्योरी फॉर द रेडिएशन थी। प्लैंक ने क्या कहा कि एनर्जी इमिटेड आर एब्जॉर्ब discontinuously in the form of small energy packets that are known as the quanta or photon। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि एनर्जी ना तो लगातार इमिट होती है और ना ही लगातार एब्जॉर्ब होती है, बल्कि ये स्मॉल पैकेट्स में ट्रेवल करती है। एंड द पैकेट एनर्जी आर कॉल्ड इज द क्वांटा और फोटॉन। देखिए दो चीज़ें हैं, क्वांटा और फोटॉन्स। क्वांटा इज यूज फॉर द टर्म्स ऑफ पार्टिकल एनर्जी एंड फोटॉन्स इज यूज फॉर द टर्म्स ऑफ लाइट एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? इट मीन्स ई प्रोपोर्शनल टू द न्यू। ई इज प्रोपोर्शनल टू द न्यू, और अगर न्यू हटाएंगे तो आपका आ जाएगा ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच इज ए कांस्टेंट दैट्स आर कॉल्ड इज द प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.626 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। कहने का मतलब कि एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट में चल रही है। एग्जाम्पल ऐसे समझ लो आप, जैसे कोई कंपनी कोई सामान बना रही है तो वहाँ से कोई पाइपलाइन तो है नहीं कि सीधे आपके पास आ जाए। वो जो है छोटे छोटे पैकेट्स में, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स में आपके पास सप्लाई होती रहती है। सेम काम यहाँ पे भी है। तो एक पैकेट एनर्जी कितने के बराबर होती है? एच न्यू। अगर नंबर ऑफ पैकेट्स n हो तो यही फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू एन एच न्यू। क्या हो जाएगा? एन एच न्यू। क्लियर? और आप जानते भी हो न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई लेमडा। सी बाई लेमडा। तो आप इसको एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। तो प्लैंक ने ये एक्सप्लेन किया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी आर वेवलेंथ एज ए डिफरेंट टेम्परेचर। क्लियर? तो यहाँ पे एक शब्द आया ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है? कंप्लीटली इमिटिंग आर एब्जॉर्बिंग बॉडी आर कॉल्ड इज द ब्लैक बॉडी। क्लियर? आई बात समझ में? तो एक कोई भी बॉडी हो कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। मतलब अगर एक पैकेट एनर्जी है तो एच न्यू, अगर 2 हो जाएगी तो 2h न्यू, 3 हो जाएगी तो 3h न्यू, 4 हो जाएगी तो 4h न्यू। क्लियर? तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी में क्या बताया गया कि एनर्जी कैसे ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स नोन इन द क्वांटा और फोटो। आइए आगे बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत अच्छा इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब जान यो कि लाइट के क्या होता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बारे में बात करें, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट हर्ट्ज। नाम तो आप जानते भी होंगे, नाम सुना भी होगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है इन्हीं के नाम पे, हर्ट्ज, सभी लोग जानते हैं। तो हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया।
उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक मेटल सरफेस लिया, एक मेटल सरफेस लिया और मेटल सरफेस पे उन्होंने लाइट को, स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इन ए मेटल सरफेस स्ट्राइक द स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, मेटल सरफेस पे स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को स्ट्राइक किया। जैसे ही उन्होंने स्ट्राइक किया, आप जानते हो स्ट्राइक होगी तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो स्ट्राइक होते ही मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकला, जब स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट ने मेटल सरफेस को स्ट्राइक किया। यही फिनोमेना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई बात समझ में? क्या लिखा है, experiment which electron were ejected from the certain metal like potassium, rubidium, cesium were exposed to a beam of light that are called photoelectric effect. It means when a strong beam of light strike the metal surface, an ejection of electron can be occur. That's are called is the photoelectric effect. जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व का क्या कि पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड एज सून एज द बीम ऑफ द लाइट स्ट्राइक द सरफेस। इलेक्ट्रॉन जैसे ही बीम ऑफ द लाइट मेटल सरफेस को स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रॉन तुरंत इजेक्ट करते हैं। मतलब उसमें ज़्यादा समय का डिफरेंस नहीं रहता। एज सून एज द बीम ऑफ स्ट्राइक इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड। अब चूँकि फोटो मतलब प्रकाश, मतलब लाइट आई, इलेक्ट्रॉन निकले, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे हैं, बाई द लाइट। तो दैट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इज द, क्या कहलाता है, दैट आर कॉल्ड इज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या कहता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन आया, टकराया, जैसे आप ही का है, सर है, दीवार पे मारी, तो सिवाय अगर सर को दीवार पे मारेंगे तो क्या होगा, सर फूटेगा, खून निकलेगा। कितना खून निकलेगा डिपेंड करेगा घाव कितना बड़ा है। तो वही मामला यहाँ पे भी है, कहता है इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इनकी संख्या इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट्स पे डिपेंड करती है। क्लियर। फिर उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी आपने सर को दीवार पे मारेंगे तो छोटे छोटे चोटों से धीरे धीरे मारेंगे तो सर नहीं ब्रेक होगा, टूटेगा, लेकिन तेज़ी से मारेंगे तो तभी तो सर फूटेगा ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है, इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी कैन बी रिक्वायर्ड, दैट फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू ज़ीरो से डिनोट करते हैं, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पर ये इजेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, रेडिएशन को देना पड़ेगा। क्लियर, आई बात समझ में। फिर क्या कहा, एट ए फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू ज़ीरो the electron come out with certain kinetic energy. Clear. The kinetic energy of the electron increase with the increase of the frequency of light used. अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो आपने दिया क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट आके टकरा रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी आपने कौन सी दी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने के लिए काइनेटिक एनर्जी तो चाहिए। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, मिलकर आपके जो लाइट एनर्जी आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एनर्जी जो होगी हमेशा ग्रेटर होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी से।
और जब ग्रेटर होगी तब ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर जाएंगे विद द सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? द इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड विद द सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? बाद में इसी थ्योरी को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया था आपके आइंस्टीन ने। अभी इसको आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो ये सारे रिजल्ट थे, ये could not be explained on the basis of the law of classical physics. According to the latter, the energy content of the beam of light depend upon the brightness of the light. In other words, कहता है intensity of the light depend upon number of electron ejected and kinetic energy associated with should depend upon the brightness of light. जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, भाई निकलेगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, और निकलेगा तो बाहर जाने के लिए कुछ वेलोसिटी चाहिए, कुछ काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो दोनों एनर्जीज को कहाँ से मिलेगी, किसके द्वारा मिलेगी? बाय द लाइट एनर्जी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आइंस्टीन इक्वेशन को या आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन को समझाऊंगा। ठीक है? आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।